JEE, ये नाम सुनते ही लाखों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के मन में कई सवाल आते हैं। तो आज इसी पूरी प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म से लेकर एडमिशन तक हर स्टेप को समझेंगे। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि जेई का ये पूरा लैंडस्केप है क्या। फिर बात करेंगे एप्लीकेशन चेकलिस्ट की। जोसा काउंसलिंग को डिकोड करेंगे। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखेंगे। और आखिर में वो बड़ा फैसला कैसे लेना है उस पर भी आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। जेईई सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये असल में एक कह सकते हैं कि 2 लेवल का सिस्टम है। देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है जेई मेन से। ये समझिए कि पहला गेटवे है। इसे क्लियर करने पर एनआईटीज, आईआईटीज जैसे बेहतरीन कॉलेजों के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन अगर सपना आईआईटीज का है तो ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग राउंड है। मेन में अच्छा स्कोर करने वाले ही जेई एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं, जो आईआईटीज में एडमिशन का कह सकते हैं कि इकलौता टिकट है। अब ये कंफ्यूजन हो सकता है कि एग्जाम तो एनटीए और जेईई 2 अलग-अलग बॉडीज ले रही हैं, तो फिर एडमिशन कौन देखता है? यहीं पर एंट्री होती है असली गेम चेंजर की, जोसा यानी जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। ये वो सिंगल प्लेटफॉर्म है जो इन सारे आईआईटीज और एनआईटीज की काउंसलिंग को एक साथ मैनेज करता है, सब कुछ एक ही जगह पर। ठीक है, तो एग्जाम का स्ट्रक्चर तो क्लियर हो गया। अब आते हैं पहले एक्शन स्टेप पर, एप्लीकेशन फॉर्म। इसको लेकर ना बहुत सारे सवाल मन में रहते हैं। चलिए कुछ कॉमन सवालों के जवाब जानते हैं। जेईई की एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये साल में 2 बार होता है, एक जनवरी सेशन और एक अप्रैल सेशन। ये स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन चांस की तरह है। मान लीजिए एक अटेम्प्ट में कुछ गड़बड़ हो गई तो दूसरे में स्कोर सुधारने का पूरा मौका मिलता है। अब सवाल ये आता है कि क्या दोनों सेशन देना जरूरी है? तो देखिए, ये बिल्कुल आपकी चॉइस है, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके दोनों में से जो भी बेस्ट स्कोर होगा फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए वही काउंट होगा। मतलब दूसरा अटेम्प्ट देने में कोई रिस्क नहीं है, सिर्फ स्कोर इम्प्रूव करने का मौका ही मौका है। अच्छा, एक और टेंशन जो अक्सर स्टूडेंट्स को होती है, फॉर्म भरते वक्त जो लाइव फोटो ली जाती है, अगर वो आधार कार्ड वाली फोटो से मैच नहीं हुई तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका एप्लीकेशन ऐसे ही कैंसिल नहीं होता। एनटीए की टीम हर ऐसे केस को मैनुअली रिव्यू करती है, और अगर उन्हें कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी लगती भी है तो वो आपको ईमेल या एसएमएस करके इन्फॉर्म करेंगे। तो मतलब साफ है, फॉर्म भरते समय ध्यान तो रखना है, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों को लेकर पैनिक नहीं करना है। सिस्टम में हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस बना हुआ है। तो एग्जाम हो गए, रिजल्ट आ गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब शुरू होता है सबसे जरूरी और शायद सबसे कंफ्यूजिंग फेज, काउंसलिंग। और यहीं पर, जैसा हमने पहले बात की थी, जोसा की मेन भूमिका शुरू होती है। जोसा को आप एक तरह से पूरे देश के इंजीनियरिंग एडमिशन का मिशन कंट्रोल सेंटर समझ सकते हैं। ये एक अकेला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईटीज कुल मिलाकर 100 से भी ज्यादा टॉप कॉलेजों की सीटों का सारा मैनेजमेंट और अलॉटमेंट देखता है। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होगा। लाखों स्टूडेंट्स, हजारों सीटें और अनगिनत कॉम्बिनेशंस। जोसा का सबसे बड़ा काम यही है कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया एकदम फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। अब यहाँ एक और जरूरी बात आती है, खास तौर पर एनआईटीज के लिए, सीट कोटा। देखिए, 2 तरह के कोटे होते हैं, होम स्टेट कोटा और अदर स्टेट कोटा। अगर किसी ने 12वीं उसी राज्य से की है जहाँ एनआईटी है तो वो होम स्टेट कोटे में आएगा, बाकी सब अदर स्टेट में। और यकीन मानिए, इससे एडमिशन के चांस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो ठीक है, अब ये समझते हैं कि जोसा काउंसलिंग का ये प्रोसेस आखिर होता कैसे है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि करना क्या क्या होता है। ये पूरा प्रोसेस 6 मेन स्टेप्स में होता है। सबसे पहले अपने जेई के डिटेल्स से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। फिर आता है सबसे ज़रूरी काम, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग। इसके बाद राउंड्स में सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। सीट मिलने पर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी शामिल है। और आखिर में जब सब फाइनल हो जाए तो कॉलेज जाकर फिजिकली रिपोर्ट करना है। ये सारे स्टेप्स एक के बाद एक सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है।
इसमें से जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग वाला स्टेप है ना, वो बहुत क्रिटिकल है। इसमें 4 चीजें करनी होती हैं। सीट को एक्सेप्ट करना, सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना, और अगर वेरिफिकेशन ऑफिसर की तरफ से कोई सवाल आता है तो उसका जवाब देना। एक बात गांठ बांध लीजिए, इन चारों में से एक भी काम छूटा तो मिली हुई सीट हाथ से चली जाएगी। चलिए अब उस मोमेंट पर आते हैं जब आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा फैसला लेना होता है। आपके सामने 3 ऑप्शन रखे जाते हैं, फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड। चलिए समझते हैं कि इन तीनों का मतलब क्या है। इन तीनों के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका पूरा आगे का प्रोसेस इसी पर डिपेंड करता है। देखिए, फ्रीज का मतलब है बस मुझे यही सीट चाहिए, मैं खुश हूँ, आपने सीट लॉक कर दी। फ्लोट का मतलब है ठीक है, ये सीट मैं रखता हूँ, लेकिन अगर अगले राउंड में मुझे किसी भी दूसरे कॉलेज में इससे बेहतर ऑप्शन मिला तो मैं वो ले लूंगा। और स्लाइड का मतलब है कॉलेज तो मुझे यही पसंद है, लेकिन क्या इसी कॉलेज में मुझे इससे बेहतर ब्रांच मिल सकती है। ये तीनों ऑप्शन आपकी स्ट्रैटेजी तय करते हैं। ऑफिशियल रूल्स इस मामले में बिल्कुल क्लियर हैं। अगर आपको सीट अलॉट हुई और आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग के सारे स्टेप्स पूरे नहीं किए तो सिस्टम ये मान लेगा कि आपको ये सीट नहीं चाहिए और बस आप काउंसलिंग प्रोसेस से ही बाहर हो जाएंगे। तो इस मामले में कोई लापरवाही नहीं चलेगी। अच्छा, एक और सवाल आता है, क्या सीट मिलने के बाद उसे छोड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, विड्रॉ करने का ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ टाइमिंग का खेल है। अगर आप अगले साल फिर से जेईई एडवांस देना चाहते हैं तो आपको सेकेंड लास्ट राउंड से पहले ही सीट विड्रॉ करनी होगी। अगर इससे लेट हुए तो आप अगले साल आईआईटीज के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक फैसला है। और बस इन सारे उतार चढ़ावों और मुश्किल फैसलों के बाद ये लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया आखिरकार खत्म होती है। आपकी सीट कंफर्म हो जाती है और आप अपनी एकेडमिक जिंदगी के एक बिल्कुल नए चैप्टर को शुरू करने के लिए तैयार होते हैं। तो देखा जाए तो ये पूरी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया असल में सिर्फ एक लॉन्च पैड है। ये आपको करियर के स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचाती है। असली सफर तो अब शुरू होता है। तो अब जब सीट मिल गई है, असली सवाल ये है कि यहाँ से भविष्य के लिए कौन सा रास्ता बनाया जाएगा।